मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। नमस्ते, मैं आप सभी मतदाताओं को अवगत कराना चाहती हूं कि वर्तमान में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त द्वारा पूर्व गृह मंत्री पर लगाए गए आरोपों के पश्चात कानूनी प्रक्रिया चल रही है। इस जांच के दौरान मीरा भाईंदर के एक बिल्डर ने गुरुवार को मरीन ड्राइव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने मेरे भाई संजय पुन्या और उनके दोस्त सुनील जैन के विरुद्ध फिरौती का मामला दर्ज करवाया था, जिस पर मरीन ड्राइव पुलिस ने त्वरित युद्ध स्तरीय कार्रवाई करते हुए संजय पुन्या और सुनील जैन को गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन दोपहर 12 बजे उनके खिलाफ वारंट की प्रक्रिया पूरी की, जो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पहले पूरी की जाती है। शिकायतकर्ता बिल्डर और संजय पुन्या बिजनेस पार्टनर रह चुके हैं, इसलिए यह घटना फिरौती की नहीं, आपसी लेन देन का मामला हो सकता है। मेरी शादी 36 साल पहले मीरा भाईंदर के प्रतिष्ठित मीठालाल जैन परिवार के सुपुत्र श्री भरत मीठालाल जैन से हुई थी। तभी से मेरा ससुराल ही मेरा परिवार है। उस समय मेरी मायके पक्ष से कुछ अनबन मनमुटाव भी हुआ था, लेकिन समय के साथ सब सामान्य हो गया। उसके उपरांत मेरे मायके पक्ष से कोई आर्थिक या राजनीतिक संबंध नहीं रहा, क्योंकि मेरे ससुर जी और मेरे पति को यह पसंद नहीं। आपके किसके साथ पारिवारिक संबंध होंगे यह आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। आपके जन्म से ही आपके परिवार के सदस्य आपसे जुड़ जाते हैं और आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सदस्य किसी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो तो यह जरूरी नहीं कि आपका भी उन गतिविधियों में किसी प्रकार का संबंध है। यह अदालत पर निर्भर है कि वह उस व्यक्ति को दोषी मानती है या नहीं। मेरे ससुर जी, मेरे पति या हमारे परिवार में किसी ने भी कभी भी आर्थिक लाभ के लिए राजनीति का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे आज भी याद है, जब मैं पहली बार नगर सेविका बनी थी, तब मेरे ससुर जी ने मुझसे कहा था, इस पद का इस्तेमाल सामाजिक कार्यों के लिए किया जाना चाहिए, न कि राजनीतिक या आर्थिक लाभ के लिए। संजय पुन्या की गिरफ्तारी की घटना के बाद मीरा भाईंदर में कुछ पत्रकारों और मीडिया से जुड़े कुछ लोगों और मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने यह अफवाह फैलाने की कोशिश शुरू की कि मैंने अपने भाई की आर्थिक मदद की, लेकिन इस बात में कोई तथ्य नहीं है। वास्तव में मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र 145 के विकास के लिए सरकार से 100 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, जिसमें से 5 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी मिल गई है और उसमें से 3 करोड़ के कार्य शुरू हो गए हैं। लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त शासन के मेरे इस आग्रह के कारण किसी को भी इस काम से आर्थिक लाभ नहीं होने से स्थानीय प्रशासन के कुछ अधिकारियों एवं राजनेताओं द्वारा इन कार्यों में अड़चन पैदा करने का कार्य शुरू है। इस वजह से विकास कार्यों में विलंब हो रहा है, लेकिन 2022 तक मैं ये जरूर पूरा करूंगी। मैं सभी मतदाताओं को बताना चाहती हूँ कि मैंने और मेरे परिवार ने कभी भी इस तरह के कृत्य का समर्थन न तो किया है और न ही भविष्य में करेंगे। मैं अपने भाई के दिन प्रतिदिन के व्यापारिक आर्थिक मामलों के बारे में कुछ नहीं जानती और मेरा इससे कोई लेना देना भी नहीं है। इस मामले में यह देखा गया कि थाने के कुछ पुलिस अधिकारी मीरा भाईंदर के स्थानीय लोगों को पुलिस चौकी में बुलाकर उन्हें मेरे भाई के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसे पुलिस अधिकारियों से मैं कहना चाहती हूँ कि भारत में न्याय व्यवस्था है और इसी व्यवस्था का छोटा सा हिस्सा मैं हूँ। कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि उनकी नजर मुझ पर भी है। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि कानून के दायरे में जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं, मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूं और उसके लिए पूरा सहयोग दूंगी। हमारी न्याय व्यवस्था में एक विचार बताया गया है कि अनेक अपराधी रिहा हो जाए, लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। मुझे अपने देश की न्याय व्यवस्था और संविधान पर पूरा भरोसा है। आज तक आपने जो विश्वास मेरा परिवार और मुझ पर किया है, उस पर मैं किसी भी प्रकार का दाग नहीं लगने दूंगी। आशा करती हूँ भविष्य में आपका विश्वास कायम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।